हमें इरिटेट कर रही हो ये मेडल्स बार बार दिखाकर। रेस्टोरेंट में जाके पिक्चर्स क्लिक कराते हैं और पूरे महीने अपने सोशल मीडिया पर उन पिक्चर्स को बार बार रिपीट करके डालते रहते हैं शो ऑफ करने के लिए कि ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू है तो सिर्फ गोल्ड मेडल ही। देश भी जान चुका था कि मनु भाकर कौन है। आपको क्या लगता है एक 22 साल की लड़की जो ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल लेके आती है अपने देश के लिए, उसे क्या मिलना चाहिए? तारीफ, सम्मान या फिर हेट? सोचो, जब वो अपने सोशल मीडिया पर अपने मेडल्स के साथ पिक्चर पोस्ट करती है तो लोग ट्रोल करते हैं कि शो ऑफ करना बंद करो, और गोल्ड नहीं लेके आए तो क्या फायदा। यहां मैं बात कर रहा हूं इंडियन शूटर मनु भाकर की, जिन्होंने इस पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एंड इसी के साथ वो भारत की पहली महिला बन जाती हैं जिन्होंने शूटिंग कैटेगरी में कोई मेडल जीता हो। एंड यही नहीं, इसी के साथ वो पहली इंडियन बन जाती हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हों। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस वुमन ने अपने देश के लिए इतना कुछ अचीव किया तो उसके अपने ही लोग उसे सोशल मीडिया पर जाके उसे हेट दे रहे हैं? तो चलो समझते हैं इस वीडियो में ऐसा क्यों हो रहा है, और हम उन लोगों का माइंडसेट भी समझने की कोशिश करेंगे जो एक्चुअल में हेट दे रहे हैं। ओलंपिक किसी भी एथलीट के लिए सबसे बड़ा स्टेज होता है। ओलंपिक एक ऐसा इवेंट है जिसमें दुनिया के सबसे बेस्ट एथलीट compete करते हैं, और हर एथलीट का सपना होता है वो अपने देश के लिए मेडल जीत कर लाए। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, हर मेडल जीतना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि ये सिर्फ टैलेंट का नहीं बल्कि डेडिकेशन, मेहनत और पूरी लाइफ का सेक्रीफाइस होता है इन एथलीट्स के लिए। तो सोचिए, एक एथलीट अपने लाइफ के कितने साल डेडिकेट कर देता है सिर्फ एक मोमेंट के लिए। वो मोमेंट जब वो ओलंपिक पोडियम पर मेडल के साथ खड़ा होता है। हर एथलीट इस मोमेंट का सपना देखता है, और जब कोई अपने देश के लिए मेडल जीतता है तो उसे पता होता है कि इस मोमेंट के लिए उसने कितना हार्डवर्क और सेक्रीफाइस किया है। और यही सपना 14 साल की मनु भाकर ने भी देखा था ओलंपिक में मेडल जीतने का, और जो इस पेरिस ओलंपिक में उन्होंने पूरा किया। वो गोल्ड नहीं जीत पाई, पर ब्रॉन्ज भी एक ही होता है, गोल्ड भी एक ही होता है और सिल्वर भी एक होता है। ओलंपिक में 207 कंट्रीज compete कर रही थी, तो इतने कंपटीशन में मेडल लेके आना अपने देश के लिए, वो भी 2 बार, और ये किसी भी बिग अचीवमेंट से कम नहीं होता। इसी की वजह से मनु भाकर फर्स्ट इंडियन बनी है जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीते, जहां पर एक ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में लिया था, वहीं दूसरा मेडल उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिक्स टीम शूटिंग इवेंट में लिया था 10 मीटर एयर पिस्टल में। उसके बाद जब मनु भाकर इंडिया वापस आती हैं तो पूरा देश उन पर प्राउड फील कर रहा होता है, एंड पूरा देश भी जान चुका था कि मनु भाकर कौन है। एंड मनु भाकर ही बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि इतना सारा प्यार उनको अपने देश से मिल रहा था। तो जब एक इंसान 14 साल की उम्र से एक इवेंट की तैयारी कर रहा है, और जब वो उसका सपना पूरा हो जाता है जहाँ पे वो 2 ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है, फर्स्ट इंडियन बनता है, एंड जब कोई इंसान इतना खुश होता है तो वो अपनी खुशियों को सोशल मीडिया पर भी शो करता है। एंड इसी तरीके से मनु भाकर ने भी अपने इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मल्टीपल पिक्चर्स अपलोड करे अपने मेडल्स के साथ। 2-3 पिक्चर्स जब उन्होंने डाले तो उनको ज़्यादा कोई रिएक्शन मिला नहीं, लोगों ने प्राउड फील किया, लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया उनको। बट जब उन्होंने बार बार कुछ पिक्चर्स डाले अपने मेडल के साथ, एंड लोग इरिटेट होने लगे और कुछ इस तरह के कमेंट करने लगे, मजाक बना दिया है अब इन मेडल्स का इन लोगों ने। दूसरा कमेंट आता है, बहन बस कर, अब उधर पैरा ओलंपिक्स में हम गोल्ड मेडल जीत गए हैं। तीसरा, आई डोंट नो व्हाई ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आर सो ओवर हाइप्ड इन इंडिया। एंड इस तरह के कमेंट सिर्फ एक ही पोस्ट में नहीं है, हर पोस्ट पे इस तरह के कमेंट्स किए गए हैं मनु भाकर के सोशल मीडिया पर। और इन कमेंट्स को देख के ये लगता है कि ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू है तो सिर्फ गोल्ड मेडल की। एंड इसके बाद इन्हीं कमेंट्स की वजह से जब मनु भाकर ने अपने मेडल्स के साथ पिक्चर पोस्ट करना बंद कर दिया और अपनी सिंगल फोटो डालनी स्टार्ट कर दी, तो जब भी ये कमेंट नहीं रुके, एक कमेंट आता है, मेडल भूल गई है शायद। रेयर पिक्चर मनु भाकर विदाउट हर ब्रॉन्ज मेडल, रेयर फोटो ऑफ मनु विदाउट मेडल्स। एंड इसके बाद भी लोग इस तरह का भद्दा मजाक उड़ा रहे हैं, और ये वही लोग बोल रहे हैं जो सैटरडे संडे क्लब्स या रेस्टोरेंट्स में जाके पिक्चर्स क्लिक कराते हैं और पूरे महीने अपने सोशल मीडिया पर उन पिक्चर्स को बार बार रिपीट करके डालते रहते हैं शो ऑफ करने के लिए। तो जो लोग सोशल मीडिया पर इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं उसके पीछे 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से आजकल सोशल मीडिया पर ये चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की। जब कोई इंसान ओलंपिक में कोई भी मेडल लेके आता है तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, बट ये हर कोई नहीं समझ पाता। कुछ लोगों को लगता है कि ओलंपिक में
जीतना है तो गोल्ड जीतो, वरना वो बाकी ब्रॉन्ज और सिल्वर को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, जो कि गलत है। दूसरा रीजन है जेलसी एंड इनसिक्योरिटी। सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं। जब एक यंग लेडी 22 साल की उम्र में ओलंपिक मेडल जीत कर आ रही है तो लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से कंपेयर करना पड़ता है उनको, और इनसिक्योरिटी बाहर निकलती है। जैसे एक यूजर ने कमेंट किया, हमें इरिटेट कर रही हो ये मेडल्स बार बार दिखाकर। कहीं ना कहीं ये कमेंट दिखा रहा है कि जब खुद से लाइफ में कुछ नहीं हो रहा होता है तो दूसरों को शो ऑफ देखा नहीं जाता, और ये कमेंट कहीं ना कहीं रिजल्ट है जेलसी का। तीसरा रीजन है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पोर्ट। हर स्पोर्ट्स की अपनी डिफिकल्टी होती है, लेकिन कुछ स्पोर्ट्स जैसे शूटिंग में फोकस और एक्यूरेसी की फैक्टर होते हैं। जो लोग शूटिंग जैसे टेक्निकल स्पोर्ट्स को समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है कि मेडल जीतना इजी है, लेकिन ये रियलिटी से बिल्कुल अलग है। इंडिया में अभी भी कई लोग ये सोच रखते हैं कि औरतें अपने अचीवमेंट्स को मॉडेस्ट तरीके से दिखाएं और खुद को ज़्यादा हाईलाइट ना करें, और जब कोई लड़की अपने सक्सेस को ओपन तरीके से सेलिब्रेट करती है तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। और फाइनली अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया एंड मॉब मेंटेलिटी के बारे में। एक नेगेटिव कमेंट बहुत जल्दी वायरल होता है। जब एक बंदा ट्रोलिंग स्टार्ट करता है तो दूसरे लोग उसी डायरेक्शन में कमेंट करने लगते हैं। इससे एक रिपलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, जिससे नेगेटिविटी जल्दी स्प्रेड होती है। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम एथलीट्स के मेडल शो करने में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी सोच में है जो दूसरे लोगों की सक्सेस नहीं देख पाते। और अगर आपको लगता है कि मनु भाकर जैसे एथलीट्स को सपोर्ट मिलना चाहिए और इस तरह की ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर बंद होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।